खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां बुरहानपुर में विधानसभा के उपचुनाव में जीत के बाद से सपाइयों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सपा नेताओं का बयान कुछ इस प्रकार देखने को मिल रहा है। वर्तमान सरकार चाहे जो भी विकास की बात करे या विकास करे, लेकिन सपा नेताओं के आगे सब बेकार है। आज हमारी टीम ने सपा नेताओं से चुनावी मुद्दों पर चर्चा भी की और साथ ही सभी छोटे बड़े दलों ने मिलकर जो संगठन तैयार किया है, उस इंडिया संगठन का नेतृत्व कौन करेगा, साथ ही प्रधानमंत्री का चेहरा कौन रहेगा, इस भी चर्चा की गई। कोई राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा मानता है तो कोई अखिलेश यादव को। इन नेताओं ने और क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। सामने देखिए। बिलोंग करता हूँ, समाजवादी विचारधारा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आप समाजवादी विचारधारा से बिलोंग करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। तो बीच में आप नगर पंचायत चुनाव में कहीं और दिख रहे थे? कहीं नहीं दिख रहे थे। जो लोग भी थे वह भी समाजवादी ही विचारधारा के थे। परिस्थिति जल इधर उधर चले गए थे, लेकिन है समाजवादी विचारधारा से ही बिलोंग करते हैं। क्या आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति बन रही है? बिल्कुल बन रही है। अच्छा, किस मुद्दे पे चुनाव इस बार होगा? महंगाई के मुद्दे पर चुनाव होगा, बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव होगा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव होगा। महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा तो बहुत पुराना है, कुछ नया नहीं है। यही नया है। अरे आज पूरे देश में नौजवानों की हालत बद से बदतर हो रही है, महंगाई चरम पे है, नौकरियां खत्म की जा रही हैं। इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? सरकारी नौकरियां खत्म कर दी जा रही हैं, इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? 4 साल की नौकरी दी जा रही है। आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री के रूप में इंडिया गठबंधन जिसको भी तय करेगा पूरे देश में। आप नहीं, आपके सूझबूझ से? यह हमारी सोच का विषय नहीं है। नहीं, आपके हिसाब से जैसे कोई दक्ष लग रहा है आपको? हमारे हिसाब से देश नहीं चलेगा। ये है कि इंडिया गठबंधन के लोग जो भी तय करेंगे, पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान उसके पक्ष में खड़ा होगा। आप अपने बारे में बताइए। अपना विचार कुछ नहीं है। अखिलेश यादव नहीं देखना चाहते? नहीं, क्यों नहीं देखना चाहेंगे गठबंधन अगर अखिलेश यादव जी को? समाजवादी नेता है आप, विचारधारा। बिल्कुल, हम लोग तो आप जब भी चाहेंगे तो अखिलेश को ही चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे हम लोग। कहें आप नहीं कह रहे हैं कि अखिलेश को नहीं चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल चाहेंगे, लेकिन ये है एक सवाल है, गठबंधन उसको तय करेगा, जिसको तय करेगा सारे लोग उसके साथ खड़े। क्या अखिलेश में प्रधानमंत्री का गुण नहीं दिख रहा? बिल्कुल गुण किया था 17 के चुनाव में, उसका नतीजा आपने देखा ही है। और आगामी लोकसभा चुनाव जो था 19 का, उसमें भी सपा ने बसपा से गठबंधन किया, जो कि उत्तर प्रदेश में तो कम से कम ज़्यादा सीटें सपा और बसपा को निकलनी चाहिए थी। लेकिन क्या कारण रहा है कि जैसे मिलने के जैसे सपा बसपा मिली, बहुत मजबूत पार्टी हो गई। ऐसी स्थिति में क्या लगा आपको? पहले लगा लोगों को बहुत मजबूत है। अब सुनिए, अब आपको मैं बता दूँ, आप जब की बात कर रहे हैं, जब बसपा का अपना एक दौर था, समाजवादी पार्टी का अपना दौर था, और उस समय परचम पर जो है भारतीय जनता पार्टी रही है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से कुछ लोग उसमें फंस करके लोगों ने जिताने का किया, इन दलों को पीछे कर दिया। लेकिन सुनिए, लेकिन आज वो परिस्थितियाँ उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो भिन्न है। वो परिस्थितियाँ तब की थी, वो चाहे 17 के चुनाव हो, चाहे 19 के चुनाव हो, वो परिस्थिति दूसरी थी। आज की परिस्थिति पूरे देश में और उत्तर प्रदेश की बातें छोड़िए, जिस तरीके से जनता के बीच में अफवाहें फैलाई जा रही, बेरोजगारी है, महंगाई है। क्या जनता इस चीज को नहीं जानती है? जनता बिल्कुल जान रही है। जनता इसीलिए तो क्या नाम है, मोदी के चुनाव में दिखा दिया जनता ने। वो तो उपचुनाव था, उपचुनाव में जनता उपचुनाव तो क्या नाम है, सत्ता दल का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। को जैसे सत्ता से आप हटा भी नहीं सकते हैं जनता को, है कि वो चुनाव जिता दिया जाए इनको भी। ये कैसे आप कर रहे हैं कि जनता जो है वर्तमान सरकार से आहत हो गई, और इस आहत से होकर उन्होंने जो है गठबंधन के प्रत्याशी को बखूबी 42,000 वोटों से जिताने का काम किया, सुधाकर सिंह को। यह एक देश में संदेश जाएगा गठबंधन की राजनीति का, देश की में बहुत बड़ा। इधर आजमगढ़, मऊ, बलिया और गाजीपुर में यह तो सपा का गढ़ ही माना जाता है। यहाँ पे आपने जीता तो कौन सा इतिहास रचने का काम किया है? आपको पता होना चाहिए, आजमगढ़ की 10 सीट सपा जीती है।
इसी विधानसभा चुनाव में, तो फिर कौन सी चीज है ऐसा कि हमें क्या नया कहते काम हैं। आपने किया नहीं, है, नहीं। कौन सा है फूल रहे हैं हाँ, ऐसे? ठीक है, ठीक है। लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में आप कौन सा करिश्मा ऐसा दिखाएंगे? जवाब भी ले लीजिए ना। ये 10 विधानसभा सीट हमारी थी, तो दारा सिंह को छोड़ के जाने की आवश्यकता क्या थी? क्यों चले गए समाजवादी पार्टी से? जब वो वर्तमान में विधायक रहे तो दारा सिंह को छोड़ के जाना नहीं चाहिए था। जब समाजवादी दल वैसे ही मजबूत है तो हम पूरा गठबंधन की राजनीति में आकर के हम चुनाव जीते और 42,000 जब मुलायम सिंह यादव कहते थे कि हमारा दिल आजमगढ़ है, वो सही कहते थे। तो आजमगढ़ वाली जिता रहा है या मऊ जिता रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस पे खोल को अपने घर में जीत करके क्या कर रहे हैं? आप कहीं और बाहर दिखाइए। हाँ, आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में ही स्थिति रहेगी। अब आपको मैं बता दूं, आगे घोसी ने दिखा दिया है, घोसी की जनता ने ये दिखा दिया है, वहाँ का अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज और वहाँ के अगड़े समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को एकदम खुल करके दिखा दिया, एक मैसेज दे दिया पूरे हिंदुस्तान में घोसी का मैसेज जाएगा। गठबंधन की राजनीति, ये जैसे घोसी में चुनाव जीता गया है उसी तरीके से उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इसका असर पड़ेगा। ये गठबंधन की राजनीति का असर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी पर, ये आपको बता दें। आपके कहने का मतलब मान लिया जाए कि सपा अकेले अगर चुनाव लड़ेगी तो जीत जाएगी। नहीं, क्यों लड़ेगी अकेले चुनाव? हमारा गठबंधन है, इंडिया से हमारा गठबंधन है, तो हम गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। अगर वो डरती नहीं तो अनाप शनाप अब आप देख लीजिए, आजम खान साहब पर जो है अभी जो है इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। ये बताइए, अगर इनको शर्म नहीं आती है? इससे बड़े इनके क्यों नहीं मारते हैं छापा? ये जो अधिकारी वर्ग है, अधिकारियों को मारे जो उत्तर प्रदेश में लूट करके बैठे हैं खजाना, क्यों नहीं मारते हैं? वो एक सहाय जो है, ये बनारस का एक सहाय है जो बहुत लोगों को मैनेज करता है, अधिकारियों को मैनेज करता है, नेताओं को मैनेज करता है, उस पर ये आप छापा नहीं मारना गठबंधन चाहते। लड़ना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो फिर बीजेपी से डर कहीं न कहीं सता रहा है। बिल्कुल नहीं, बीजेपी हमसे घबरा रही है, हम क्यों बीजेपी घबराएंगे? जनता ने तो दिखा दिया, अब आपको 10 साल पीछे हमको 10 साल दिखा के जनता ने दिखा दिया है। बीजेपी का जो धज्जी उड़ गई है घोसी के चुनाव में। अच्छा, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं इस बार आप लोग? हम लोग तो एकदम महंगाई और बेरोजगारी पर चुनाव लड़ेंगे। कोई नया मुद्दा हम नहीं है। नया मुद्दा इससे बड़ा मुद्दा क्या होगा? नौजवानों के सामने आजादी बेरोजगार है, नौजवान बेरोजगार है। एक चीज, आज़ादी के बाद से महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर ही सरकार बनाई जाती है। हाँ, क्या आगामी सरकार जो आपकी होगी ये चीजें समाप्त कर देगी? बिल्कुल समाप्त कर देगी। हम तो किसानों को झूठा आश्वासन नहीं देंगे। इन्होंने कहा कि किसानों का आय दोगुना हो गई। इन्होंने कहा बेरोजगारों के खाते में 15 लाख रुपया जाएगा। 15 लाख रुपया आ गया हमारे खाते में। बता दे कोई, अगर उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान के लोगों ने क्या नाम, कोई भी जनता ये बात बतावे कि हमारे खाते में 15 लाख रुपया गया। हम झूठा वादा नहीं करेंगे। हमारी सरकार 2014 में भी थी, एक सिलेंडर 400-500 रुपया था, आज सिलेंडर जो है 1200 रुपया जा रहा। 200 रुपया चुनाव को देखते हुए इन्होंने 200 रुपया घटा दिया, फिर भी 980 रुपया। ये लाली पाप देने से काम नहीं चलेगा। हमारी सरकार ने वो 400-500 तब नहीं थी महंगाई, आज क्यों महंगाई है? आप अभी आप बताइए, G20 का इन्होंने आयोजन किया, तो पीट रहे हैं, अपना सीना पीट रहे हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया। G20 अन्य देश नहीं मनाता है, केवल हिंदुस्तान में मना है क्या? ये 90,000 करोड़ रुपया जो है खर्च किया गया है, जनता का टैक्स का पैसा, मोदी जी ने इसको पानी की तरीके से बहाने का काम किया। ये पैसा आएगा कहाँ से? अन्य देशों में तो ऐसा नहीं पैसा लोगों ने खर्च किया था जो हमारे G20 के देश है, लेकिन मोदी जी ने जो असलियत है उसको उन्होंने ढक दिया, पर्दा से ढका दिया गया कि असलियत जा न पावे बाहर। और दूसरी बात, अमेरिका को इतना बहुत बड़ा वो बनाया गया। अमेरिका के जो बाइडेन जी आए थे, वहाँ से उनके साथ मीडिया आई थी, मीडिया को G20 में घुसने नहीं दिया गया, मीडिया कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाई। और इसका खामियाजा ये था कि जो है जो बाइडेन दूसरे दिन चले गए G20 से, और वियतनाम में जाकर के उन्होंने इस पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि जो है इस लोकतंत्र का ये हनन है। मोदी जी जो है मीडिया से घबराते हैं। ये जो बाइडेन के शब्द थे वियतनाम में उन्होंने जाकर के किया है, ये कितनी गलत बात है आप बता दीजिए। और 9 साल में हम पूछना चाहते हैं, आप पत्रकार हैं, आप ये बता दीजिए
9 साल में मोदी जी कहाँ कब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया हो, किसी भी एक स्थान पर बात बता दीजिए। यहाँ की मीडिया जो है मोदी से ज़्यादा मैं घबराती हूँ। ये लोग प्रश्न नहीं करते हैं। देश के सामने जो बेरोजगारी है, देश के सामने जो महंगाई है, देश के सामने हर व्यवस्था की चीज़ें हैं, तो उस पर कोई चर्चा नहीं करता। मीडिया उस पर बात नहीं करती। क्यों नहीं बात करती? बात करनी चाहिए। आगामी चुनाव में किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? अब तो वो गठबंधन तय करेगा कि दूसरे खेमे में नजर आएगा। हाँ, ये आपकी बात सही तो है। क्या ऐसा रहा कि जिससे आपकी पार्टी पूरी मतलब फिर से सपा विलय हो गई? क्या वो बसपा नहीं रही? देखिए, जो ये आप प्रश्न कर रहे हैं, हमारी पार्टी पहले बसपा थी, हमारे आज़ादी नेता शिवपाल यादव थे, अब आज भी हैं। आप बसपा की बात किए, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। आज जब हमारे पार्टी का विलय पुराने समाजवादी पार्टी से पहले के नेता थे, समाजवादी पार्टी में थे ही, और कुछ विचार लोगों का तालमेल नहीं बना तो अलग हो गया, अपनी पार्टी बनाए, फिर चाचा भतीजा एक हो गए। आज एक होकर के गठबंधन की राजनीति में शिवपाल जी को उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल घोषी का एक जिम्मा दिया गया, मऊ का। जैसे हम पहले अब आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सारे दल एक बैनर तले आ रहे हैं जिसको इंडिया के नाम से जाना जा रहा है। क्या यह गठबंधन शिवपाल जी के लोकसभा चुनाव को देखते हुए हुआ है कि आगामी अब हर चुनाव जो सपा के बैनर तले ही आप लगेंगे? नहीं, ऐसा है। देखिए, ये गठबंधन जो है इंडिया के तहत जो है ये गठबंधन हुआ है। समाजवादी पार्टी और इस देश के जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, या महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, तमाम जगह जो भी हैं, आज सारे दल हमारे साथ 22 दलों के लोग एक गठबंधन की रणनीति बनाए हैं, एक मंच बनाए हैं। उसी के तहत आने वाले लोकसभा का चुनाव गठबंधन के तहत लड़ाई की जाएगी। अच्छा, आप एक पुराने नेता हैं, आपको पता है कि जब दल टूटते हैं, एक दल में होते हैं, तो काफ़ी जो फ्यूचर होता है, काफ़ी नेताओं का भविष्य दांव पे लग जाता है। कहीं न कहीं असंतोष की आग भड़केगी। जैसे जहाँ पे 4 पार्टियां हैं, 4 प्रत्याशी चुनाव लड़ते, एक प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, आप 3 को कैसे असंतुष्ट करेंगे? जो कि उसके भी जनाधार होंगे, उसका भी कैरियर जो 10 साल 15 साल से फील्ड में रहा है और जो अपनी तैयारी कर रहा है लोकसभा चुनाव की, और उसको कह दिया जाए कि आपको टिकट नहीं मिलेगा, तो ऐसे में क्या लगता है कि वो आपके साथ रहेगा? अब देखिए, इस बात पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि गठबंधन इसीलिए बना ही है, भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ने के लिए ही गठबंधन की राजनीति बनाई गई है। और उसी गठबंधन की राजनीति में एक होकर के, चाहे अगर हमारा यहाँ समाजवादी पार्टी का अगर प्रत्याशी यहाँ चुनाव मजबूत है, चुनाव जीत रहा है, तो हमारे अन्य गठबंधन के जो भी नेता हैं समर्थन उनको मिलेगा और समर्थन दिया जाएगा। इसी के तहत जो है ये गठबंधन बना। जो आपका गठबंधन है, इसके पूर्व भी आपकी सपा ने